हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आई एम डॉक्टर खुशी साहू एंड हम लोगों ने एक क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम आयुर्वेदिक व्याधियों के क्या क्या इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं और उन्हें किस तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करना है ये देख रहे थे। रसवश्रुत से हमने स्टार्टिंग किए हैं और ज्वर, पांडु, आम बात, ये सारी व्याधियां मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे भी हम श्रोतस वाइज जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजेस है उनके श्लोक सहित देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्विक रिवीजन सीरीज कैसी लग रही है, ताकि आगे भी सब्जेक्ट्स में हम इस तरीके की कुछ चीज स्टार्ट कर सके। इस वीडियो में हम देखेंगे हृदय रोग। हृदय रोग को मॉडर्न में हार्ट डिसीजेस कहा गया है। फर्स्ट आता है निदान। तो यहाँ पर सभी आचार्यों ने अपने अपने निदान वर्णित किए हैं। सुश्रुत उत्तर तंत्र का 43 चैप्टर 3rd से 4th नंबर का श्लोक, चरक चिकित्सा स्थान का 26 चैप्टर का 77 नंबर का श्लोक और माधव निदान का 29th चैप्टर का 1st नंबर का श्लोक। इसमें निदान दिया गया है जिसकी श्लोक यदि आपको कुछ और याद हो तो वो कर सकते हैं और हिंदी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे लिए हृदय रोग का निदान का श्लोक इंपॉर्टेंट है याद करना, तो मैंने इजीली माधव निदान का श्लोक जो है वो याद की थी और एक इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। जनरली जो निदान है वो हमें जितनी डिसीजेस के यदि माधव निदान की श्लोक याद हो जाए वो फॉर पीजी पर्पस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि निदान का श्रेष्ठ वर्णन माधव निदान में ही किया गया है। तो माधव निदान का 29th नंबर के चैप्टर में 1st नंबर का श्लोक में बताया गया है, अत्य उष्ण गुरु अन्य कषाय तिक्त श्रम अभिघात अध्यशन प्रसंगे साचिंतने वेग विधारनाश हृदय आम्या पंच विधा प्रतिष्ठता। यानी अधिक उष्ण भोजन, अधिक गुरु भोजन, कषाय तिक्त रस प्रधान भोजन, बहुत अधिक मात्रा में श्रम यानी मेहनत वाला काम करना, चोट लगना, अध्यशन करना यानी एक बार खाना खा लिया है वो नहीं पचा है फिर भी खाना खाना, अति मैथुन, अधिक चिंता करना, वेगों का धारण करने से हृदय आमय यानी हृदय की व्याधि उत्पन्न होती है, जो कि पंचविधा 5 प्रकार की बताई गई है। जिस भी श्लोक में कहीं पर भी संख्या आ गई वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था माधव निदान का श्लोक। इसके बाद आता है संप्राप्ति। संप्राप्ति भी हम यहाँ पर संप्राप्ति का वर्णन भी और आचार्यों ने किए हैं, लेकिन हम लोग स्पेशली सुश्रुत उत्तर तंत्र की 43 नंबर का चैप्टर 4th नंबर की संप्राप्ति का श्लोक याद करेंगे। आसान है। दोषित्वा रसम दोषा विगुणा हृदयम गदा प्रकुर्वन्ति हृदयम वादा हृदय रोगम तुम प्रशच्यते। यानी स्व निदानों से प्रकोपित हुए वादादि दोष हृदय में स्थित होकर रस धातु को दूषित कर हृदय के कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं और हृदय रोग को उत्पन्न करते हैं। हृदय बाधा से यहाँ क्या तात्पर्य है, तो स्थान विकृति और उसे प्राकृतिक कार्यों में बाधा आना। तो ये सुश्रुत का श्लोक था। यदि आपको रेफरेंसेस याद हो एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं हो तो भी यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम श्लोक लिखकर भी काम चला सकते हैं। देन आता है संप्राप्ति चक्र। यदि लेंथी क्वेश्चन है तो आपको इस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है। संप्राप्ति चक्र में आपको फ्लो चार्ट का फॉर्मेशन करना है, लाइक स्वप्रकोपक निदान सेवन, उसके बाद अग्निमंथ हुई, अग्निमंथ से आमरस की उत्पत्ति हुई, आमरस जो है वो धातुओं में जाता है, त्रिदोष को प्रकोप करता है, फिर हृदय में प्रवेश कर हृदय में संग यानी बाधा उत्पन्न करके और हृदय रोग को उत्पन्न करता है। इस तरीके से आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। संप्राप्ति की जो हिंदी है उसी से ही फ्लो चार्ट बनेगा, आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देन आता है संप्राप्ति चक्र। संप्राप्ति चक्र में मैंने आपको बताई थी कि दोष क्या क्या इन्वॉल्व है इस डिसीज में। तो वात आदि दोष है, स्पेशली वात प्रधान दोष में रस, मांस, मेद, शोतस, रसवा शोतस की व्याधि है। इसके साथ साथ रक्तवा और प्राणवा शोतस भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन स्पेशली रसवा शोतस। देन अधिष्ठान क्या आता है, हृदय, शोधो दुष्टि आएगी, संघ और विमार्गमन, अग्नि, मंदाग्नि। देन सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण में चरक चिकित्सा स्थान का श्लोक आप याद कर सकते हैं, 26 चैप्टर का 78 नंबर का श्लोक। आसान है। वैवर्ण, मूर्छा, ज्वर, कास, हिक्का, आस्य वैरस्यम, तृष्णा, प्रमोहा, छठी, कफुत, क्लिष्ट, रुजो, अरुचिष, हृदय रुजा, सुर विविधा तस्य अन्य। यानी वैवर्ण सारे शरीर में विवर्णता होना, फिर मूर्छा चक्कर का आना, ज्वर होना फीवर, कास यानी कफिंग, हिक्का यानी हिचकी आना, आस्य वैरस यानी मुख का स्वाद जो है वो बिटर टेस्ट हो जाना, तृष्णा यानी अत्यधिक प्यास लगना जिसको पॉलीडिप्सिया बोला गया है, प्रमोह यानी
चीजों को ध्यान नहीं रहना, कंफ्यूजन सा क्रिएट होना, छर्दी यानी नौसिया, कफ उत्क्लेश यानी बहुत ज्यादा कफ का फॉर्मेशन होना, रुजा पेन होना, अरुचि यानी खाना खाने की इच्छा ना होना, हृदय रोग, ये सारे लक्षण जो है वो हृदय रोग में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है भेद। तो आचार्य चरक ने जो है 4 भेदों का वर्णन किए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपात, 5 भेदों का वर्णन किए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कृमिज हृदय रोग का वर्णन आचार्य चरक ने किए हैं सूत्र स्थान के 19th चैप्टर में 4th नंबर के श्लोक में। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक 5 भेद हो गए, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने 4 ही भेद माने हैं, वातज, पित्तज, कफज और कृमिजन्य सन्निपातज हृदय रोग। तो इन्होंने कृमिज और सन्निपातज को एक साथ इंक्लूड कर दिया, कृमिजन्य सन्निपातज हृदय रोग। देन मैंने आपको बताई हूं कि भेद अनुसार लक्षण आपको तब लिखना है जब लेंथी क्वेश्चन हो, तो इसमें भी हमें रटने की जरूरत नहीं है। जो भी वातज, पित्तज, कफज के सामान्य लक्षण होते हैं वो आपको लिख देना है कंटेंट बढ़ाने के लिए। जैसे कि वातज में स्तंभ, मूर्छा, हृदय शून्यता, क्रैम्स, अतिवेदना। पित्तज में आप लिख सकते हो तृष्णा, दाह, ऊष्मा, मूर्छा। और कफज में तमह प्रवेश, गौरव, अरुचि, स्तंभ, ये सारे। और कृमिज का जो है वो आपको स्पेशली याद करना पड़ेगा। कृमिज जो है वो अधिक गुड़, मीठी चीजों का सेवन करने से व्याधि उत्पन्न होती है। इसमें उत्क्लेश, स्टीवन यानी बार बार थूक आना, तोद, शूल, हृल्लास, तमा प्रवेश, अरुचि और शोष, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। देन आता है लास्ट चिकित्सा सूत्र। चिकित्सा सूत्र में निदान परिवर्जन, जो कि आप हर डिसीज में लिख सकते हैं। जो भी निदान सेवन हम कर रहे हैं, यदि उसको करना छोड़ दें तो व्याधि जो है वो काफी हद तक अपने आप ठीक हो जाएगी। फिर हृदय रोग में श्रोतस अवरोध हो रहा है तो श्रोतो अवरोध को दूर करने वाली औषधि प्रयोग। हृदय यानी ऐसी औषधि जो हार्ट के लिए अच्छी हो, लाइक अर्जुन, अम्ल रस, इनका प्रयोग करना है। और ओजोवर्धक औषधि का प्रयोग करना है। देन इसके अलावा आप यदि लेंथी क्वेश्चन है तो साध्य साध्यता भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें सन्निपातज जो होगा, सन्निपातज हृदय रोग और कृमिज हृदय रोग असाध्य होता है, बाकी वातज, पित्तज, कफज साध्य होते हैं। तो ये हमारी क्विक रिवीजन सीरीज थी हृदय रोग की। इसके आगे हम रस व स्रोतस से एक शोथ डिसीज को और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम रस व स्रोतस की इंपॉर्टेंट व्याधियां डिस्कस करेंगे। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।